सुदामा और कृष्ण दोनों आज वहां से चले हैं। और वहां पर पहुंचे जहां दोनों की मित्रता हुई थी, उसी जगह जहां पर दोनों में मित्रता हुई, उसी जगह पहुंच गए। वो भी उसी जगह पहुंच गए और आप और हम उसी जगह पहुंच गए जहां ये कथा शुरू हुई थी। अब कुछ ही देर बाद ये कथा पूर्ण होने वाली है। आप अपने घर और हम अपने घर। प्रेम से बोले। और हमारा तो हर रोज फकीर वाला काम है, रोज घर बनाते हैं, रोज बिगाड़ते हैं। यहाँ पूरा होगा और अभी 19 तारीख से दूसरी जगह टेंट लग जाएगा, कथा चालू हो जाएगी, फिर हमें यही काम करना। हमें ठाकुर जी ने लोग तो दिए पर साथ किसी का नहीं लिया। प्रेम से बोलिए। आज सुदामा कृष्ण दोनों उसी जगह, दोनों रो रहे, आंखों में आंसू। कृष्ण आपसे मित्रता करके कभी किसी का भला नहीं हुआ। मैं जैसा भी था ठीक था, अपना जी रहा था, दिन काट रहा था, पर अब लोग मुझे जीने नहीं देंगे। लोग क्या कहेंगे, देखो वो द्वारकाधीश का मित्र जा रहा है, वो कृष्ण का मित्र सुदामा जा रहा है। मुझे अपनी कोई लाज नहीं, लाज है तो आपकी। मुझसे तो लोग कहते हैं मैं सुनता रहता हूं, पर जब तुम्हारा नाम बदनाम होगा तो बड़ा दुख होगा। कृष्ण कन्हैया बोले, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है। आप मेरी द्वारका आओ, थोड़े चावल ले आना, उन पर ही प्रसन्न होकर सब कुछ दे दूंगा। सुदामा बोले, कहा दे देगो तुम? ना चाहिए तो देख अच्छो, पहले लेते हो फिर देते हो। एक भक्त ने ठाकुर जी से कहा कि भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कियो, बिना भक्त तारो तो तारवो तुम्हारो है। हे कृष्ण, जो तुम्हारा नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, उनको तो तारते हो, जो तुम्हारी सेवा ना करे उनको तारो तो माने। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत स्वाद चखा करके विष का प्याला पिलाया है क्यों, मथुरा ही यदि रहना था ब्रज गोपी ये ललचाया है क्यों, यदि मन में मोह नहीं रखते मन मोह ने नाम धराया है क्यों। ठाकुर जी ने कहा, सुदामा ज्यादा चिंता मत करना, एक बार मेरी द्वारका आ जाना, मैं सारा सब कुछ तुम्हारा कष्ट समाप्त कर दूंगा। इतने कह के कृष्ण वहां से चले गए। और आज सुदामा जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं कि नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख, नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख, नारे पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख, नारे पायो नारे पायो नारे पायो नारे पायो, नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख, नारे पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख।
यारी करी तो दीन सुदामा ने, यारी करी तो से दीन सुदामा ने, दर दर पे भैया दर दर पे भटकायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नाहे पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख। अब सुदामा जी महाराज बड़े हो गए, इनका विवाह हो गया। अब जब विवाह हो जाता है तो भैया खर्च बढ़ जाता है, खर्च बढ़ा, गरीबी घर में आ गई। धीरे धीरे 4 पुत्र सुदामा जी महाराज के हुए। अब तो घर में अन्न की तो बात छोड़ो, अन्न की जो भूसी होती है वो भी घर में नहीं। ब्राह्मणी जिनका नाम सुशीला, बड़ा सुंदर, ठाकुर जी का नाम लेने वाली, परिवार को पालने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली वो सुशीला सुदामा जी की पत्नी उनसे कहती है कि जाइए कुछ कमा करके लाइए, कब तक ऐसे चलेगा। सुदामा बोले कहाँ जाएं, क्या करें, ब्राह्मण का कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। 6 कर्म ब्राह्मण के भागवत में है, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। बोले मुझे कुछ नहीं पता, ये घर कैसे चलेगा वो आप देखिए। सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए, एक नगर में चले जा रहे थे। सुदामा किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, बस ठाकुर जी का नाम बोलते थे, भैया जय श्री कृष्ण, भैया जय श्री कृष्ण, भैया जय श्री कृष्ण। कोई डाल दे तो ठीक है और ना डाले तो भी ठीक है, बस इतना कह के आगे बढ़ जाते थे। एक गांव में गए, वहां सत्यनारायण की कथा हो रही थी और सत्यनारायण की कथा के बाद जो सीधा सामान होता है वो ब्राह्मण को दान किया जाता है। सुदामा जी महाराज वहां बैठे थे, उनको दान कर दिया। वो दान लेकर के सुदामा जी वहां से आगे बढ़े। मेरे द्वारकाधीश कृष्ण चाहते थे मेरा मित्र एक बार द्वारका आ जाए। भिक्षुक का वेश बना करके, भिखारी का वेश द्वारका नाथ ने बनाया, रास्ते में आकर के खड़े हो गए, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। सुदामा बोले संत महात्मा लोग कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि द्वारे पर आया हुआ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो बने उसको देना चाहिए। सुदामा ने आधा भोजन उसको दान कर दिया। अब वो भिखारी भी कौन था, द्वारकानाथ कृष्ण ज्ञान देने लगे। अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक पूजा, आधा भोजन कभी दान नहीं करना चाहिए। जो दान करता है वो नरक में जाता है, और बूढ़ी गाय को जो किसी को दान देता है वो भी नरक में जाता है। कारण गाय बूढ़ी होती है, दूध नहीं देती, ब्याती नहीं है, तो उसकी सेवा नहीं करता कोई, इसलिए बूढ़ी गाय को दान में नहीं देना चाहिए। और आधा भोजन कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा मैं आपको सुनाऊं। 4 भाई थे, एक जगह बैठ के भोजन कर रहे थे। एक भिखारी आया और आकर के सबसे छोटे भाई को कहा, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दे। तो छोटे भाई ने कहा, अपने बट का भोजन मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मैं क्या भीख मांगूंगा। उस भिखारी ने कहा, बेटा भगवान तेरी वाणी को सत्य करे, और तू राधे राधे भीख ही मांगे। दूसरे भाई के पास आया, आकर के कहा, भैया बहुत तेज भूख लगी है, ज्यादा नहीं, 2 रोटी दे दो, 4 मत दो। दूसरा भाई बोला, मैं अपने बट की रोटी तुझे दे दूंगा, मैं क्या धूल खाऊंगा। जा बेटा तू धूल खा। दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, दुआ और बद्दुआ दिल से निकलती है।
तीसरे भाई के पास गए, ज्यादा नहीं तो एक रोटी दे दो, मेरा भी भूख शांत हो जाएगी, आपका भला होगा। तो उसने कहा मैं क्या अंगार खाऊंगा? बोले जा तू अंगार ही खाएगा। चौथे भाई के पास पहुंचे, उससे कहा ज्यादा नहीं तो आधी रोटी दान कर दो। उस भाई ने चारों रोटी उठा करके उसको दान कर दी। अब कर्म देखिए, आगे चल करके वो जो 4 रोटी दान करी वो तो राजा बना, दुनिया को दान पुण्य करने वाला, भंडारे करने वाला। और जो 3 थे वो तीनों संत बने। और संत बनने के बाद एक तो दर दर पे भीख मांगता फिरता था, और एक जलते हुए कोयले खाता था अंगार, और एक धूल खाता था पहाड़ पर बैठ के। करनी करे तो क्यों करे? कहते हैं किसी की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल से किसी के अगर आंसू निकल जाए ना तो समझ लो गोविंद की कृपा हो जाती है। ये मत सोचो कि इसका कोई नहीं है, उसका वो मालिक है। जब वो सुनता है ना तो ऐसे सुनता है, उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज नहीं होती, पर पीड़ा पूरी होती है। दाता के दरबार में बदले कहीं न जाए। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सुदामा जी महाराज बोले ये तो हमसे बड़ा ज्ञानी है, पूरा ही दान कर दिया। और सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए। और क्या गा रहे हैं कि गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू रोया होगा। गरीबों की किस्मत सभी देख लिए हैं अपने पराए, सभी देख लिए अपने बराए। मुसीबत पड़ेगा कोई न आए। सभी देख लिए हैं अपने बराए मुसीबत पड़ेगा कोई न आए। गिर में रहा हो मुझको उठा ले, बिना श्याम तेरे कोई न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे कान्हा रोया न होगा। क्या कहा? सभी देख लेने हैं अपने पराए, सभी देख लेने हैं अपने बराए। मुसीबत पड़ेगा कोई न आए। मुसीबत पड़ेगा कोई न आए। गिर में रहा हो गिर में रहा हो श्याम मुझको उठा ले, बिना श्याम तेरे कोई न होगा। गरीबों की किस्मत
तक सहे दुख दुनिया में आके, कहाँ तक सहे दुख दुनिया में आके, खबर तक न ली तूने हमको बना के, कहाँ तक सहे दुख दुनिया में आके, खबर तक न ली तूने हमको बना के। समझ में गया समझ में रहा हूँ बिना श्याम तेरे, मेरा गरीबी में कोई न होगा, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे कहाँ रोया न हो। अभी रुक जाओ।